सिंधु के किनारे एक नई सुबह। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो अतीत के पन्नों को पलटकर हमें भारत के गौरवशाली इतिहास में ले जाएगी। यह यात्रा हमें उन रहस्यमयी कहानियों और घटनाओं से रूबरू कराएगी जो हमारे पूर्वजों ने जी थीं। यह यात्रा सिंधु नदी के किनारे से शुरू होती है, जहां हजारों साल पहले एक महान सभ्यता ने जन्म लिया था। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, धूप में नहाया हुआ एक विशाल शहर जहां हर कोने में जीवन की हलचल है। चौड़ी सड़कें, पक्के मकान और नालियों का सुव्यवस्थित जाल, यह सब कुछ एक अद्वितीय नगर नियोजन का हिस्सा था। और नालियों का सुव्यवस्थित जाल, यह नालियां उस समय की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। जी हां दोस्तों, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन, कला और शिल्प कौशल के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग अपने शिल्प और कला में निपुण थे। यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से भी उनके संबंध थे। यह व्यापारिक संबंध उनकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ज्ञान, समृद्धि और संस्कृति का संगम था। यहाँ के लोग ज्ञान के प्रति अत्यंत समर्पित थे। आगे बढ़ते हुए हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां महाजनपदों का उदय हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। छोटे छोटे राज्य जो शक्ति और प्रभाव में वृद्धि कर रहे थे। यह समय राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का था। इक्षणी यह एक परिवर्तन का काल था, जहां नए विचारों और शासन प्रणालियों का जन्म हो रहा था। यह समय नए विचारों और नवाचारों का था, जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। चलिए दोस्तों, आज हम हड़प्पा की गलियों में घूमते हैं। उस समय की एक आधुनिक नगरी। यह शहर अपने समय से बहुत आगे था। इसकी योजना और निर्माण अद्वितीय थे। देखिए, यहाँ की सड़कें एकदम सीधी और चौड़ी हैं और हर घर में कुआं और स्नानाघर। यह दिखाता है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? सोचिए, उस समय के लोग कितने उन्नत थे। यहां से मिली मोहरों पर बनी लिपि राजजात थी। आज भी एक रहस्य है जिसे सुलझाने में विद्वान लगे हुए हैं। यह लिपि हमें उस समय की संस्कृति और समाज के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। सोचिए, अगर हम यह भाषा समझ पाते तो इतिहास के कितने रहस्य खुल जाते। यह हमें हड़प्पा के लोगों के विचारों और जीवन शैली के बारे में गहरी जानकारी दे सकता था। हड़प्पा के लोग शिल्पकार भी थे। मिट्टी के बर्तन, मोती और तांबे की कलाकृतियां इसका प्रमाण देती हैं। उनकी कला और शिल्प कला अद्वितीय थी। व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक। यह दिखाता है कि हड़प्पा के लोग कितने कुशल व्यापारी थे। यह सचमुच एक वैभवशाली युग था। हड़प्पा के लोग समृद्ध और खुशहाल थे, लेकिन समय का पहिया तो घूमता ही रहता है। हर सभ्यता का एक उदय और पतन होता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत से कितना कुछ सीख सकते हैं। समय बीतता गया और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नए युग का उदय हुआ, महाजनपदों का युग। ये 16 पावरशाली राज्य थे जो पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे। मगध, कौशल, वज्जी, अवंती। हर एक महाजनपद की अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी शक्ति। यह एक ऐसा दौर था जहां राजाओं के बीच सत्ता के लिए सनहाउस होता रहता था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच नए विचारों का भी जन्म हैपन।
धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अब हम उस महान सम्राट के बारे में जानेंगे जिसने अपने अद्वितीय नेतृत्व और साहस से इतिहास रचा, जिसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। अपने गुरु चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत किया और एक नए युग की शुरुआत की और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देखते ही देखते यह साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल गया। इसकी विशालता अद्वितीय थी। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी शक्ति, समृद्धि और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी व्यवस्था अनुकरणीय थी। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति का एक ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है। यह ग्रंथ हमें प्राचीन ज्ञान की झलक देता है। मौर्य साम्राज्य के दौर में व्यापार वाणिज्य फला फूला, कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। यह समय रचनात्मकता और नवाचार का था। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था जो आज भी हमें गौरव का अनुभव कराता है। और दोस्तों, चंद्रगुप्त के बाद राजगद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने, और फिर आया वह शासक जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो वेंट। उन्होंने युद्ध का मार्ग त्याग कर धम्म का मार्ग अपनाया, अहिंसा और प्रेम का मार्ग। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ और शिलालेख बिकेमिवाए। उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जो पीपलों को धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने श्रीलंका, मिस्र, सीरिया जैसे देशों में भी धम्म प्रचारकों को भेजा। अहिंसा पर आधारित अशोक का राज्य इतिहास में एक मिसाल बिकामा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे स्टेट्सों का उदय हुआ, लेकिन फिर एक बार एक महान शक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की फाउंडेशन रखी और समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का काल था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, टाइमेदास जैसे स्कॉलर्सों और आर्टकारों ने इस युग को अपनी प्रतिभा से रोशन किया। दोस्तों, गुप्त काल भारत के लिए ज्ञान और कला का गोल्डन युग था। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमी शास्त्री ने शून्य और डेसिमल प्रणाली की खोज की। वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। धन्वंतरि और सुश्रुत जैसे आयुर्वेद स्कॉलर्सों ने अपने ज्ञान से पीपलों को रोग मुक्त किया। टाइमेदास जैसे महान कवि और नाटककार ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया। मेघदूत, अभिनॉलेज शाकुंतलम जैसी कृतियां आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। प्राचीन भारत में धार्मिक विविधता हमेशा से रही है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इन रिलीजनों ने इंडियाई संस्कृति को गेवेरियाई से प्रभावित किया। अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा जैसे मूल्य इंडियाई समाज का अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों, हमारी यह यात्रा यित्सेल्फेन समाप्त होती है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त युग तक भारत के गौरवशाली इतिहास का साक्षात्कार किया। यह इतिहास हमें अपनी समृद्ध विरासत पर प्राउड करना सिखाता है। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान, कौशल
और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज भी हमारे यस-वन में प्राचीन भारत की झलक देखने को मिलती है, चाहे वह हमारी पारिवारिक व्यवस्था हो, हमारे त्योहार हों या फिर हमारी कला और संस्कृति हो। यह अटूट धागा हमें हमारे अतीत से जोड़े रखता है